एक छोटे से गांव में रहते थे चंपकलाल चाचा। चाचा गरीब तो बहुत थे, लेकिन उनके पास एक अनोखा खजाना था, हंसी और दयालुता। उनका घर मिट्टी का बना था, छप्पर पर तिनके रखे थे और दरवाजे पर हमेशा बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। गांव के बच्चे कहते, अरे चलो चलो चंपकलाल चाचा की नई कहानी सुनते हैं, और चाचा हर बार अपनी भुलक्कड़ आदतों से सबको इतना हंसा देते कि पेट पकड़कर सब लौटपोट हो जाते। चाचा के दो भतीजे थे, गोलू और मोलू। गोलू मोटा सा, खाने का शौकीन, मोलू पतला सा, हमेशा आइडिया मारता रहता। दोनों को चाचा से बहुत प्यार था, लेकिन साथ ही उनकी शरारतों से परेशान भी रहते थे। चाचा की अजीब हरकतें। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया, कल मेले में हर कोई अपनी अपनी चीज बेचेगा, जो सबसे ज्यादा कमाएगा उसे इनाम मिलेगा। गोलू बोला, चाचा हमें भी मेले में दुकान लगानी चाहिए। चाचा ने तुरंत हामी भर दी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो दुकानदारी में माहिर हूँ, बस देख लेना कल हम ही जीतेंगे। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब चाचा दुकान के लिए सामान जुटाने लगे। कभी वे अपने पुराने जूते उठाकर कहते, इन्हें बेच देंगे, ये तो एंटीक पीस हैं। कभी टूटी हुई बाल्टी उठाकर बोले, ये तो बहुत काम की चीज है। गोलू मोलू सिर पकड़कर बोले, अरे चाचा ये सब कौन खरीदेगा। चाचा बड़े गर्व से बोले, बेटा असली व्यापारी वही होता है जो बेकार चीज भी बेच दे। मेले का दिन। मेले में सभी गांव वाले अपनी अपनी दुकान सजाकर आए थे। किसी ने मिठाई की दुकान लगाई, किसी ने खिलौनों की, तो किसी ने कपड़ों की। चाचा भी बड़ी शान से पहुंचे। उनकी दुकान में रखा था एक टूटा जूता, फटी हुई टोपी और एक पुराना घड़ा जिसमें छेद था। गांव वाले हंसी नहीं रोक पाए। चाचा बोले, क्यों नहीं, देखना मेरी दुकान सबसे ज्यादा चलेगी। हाय राम, अब चाचा हमें पूरे गांव के सामने इज्जत से डुबो देंगे। जादुई मोड़। इसी बीच अचानक आसमान से एक हरी भरी चमकदार रोशनी उतरी और चाचा के घड़े से एक जादुई तोता निकल आया। तोते ने जोर की आवाज में कहा, काका मैं हूँ मटकू तोता, जादुई बोलने वाला। तुम्हारा सामान बिकेगा, लेकिन शर्त ये है, हर चीज बेचते समय हंसी और अच्छाई बांटनी होगी। गांव वाले हैरान रह गए। गोलू मोलू की आंखें फटी की फटी रह गईं और चाचा बोले, वाह, अब तो मेरी दुकान का रंग ही बदल जाएगा। गांव में अब उत्सुकता थी, क्या सच में गरीब चाचा की अजीब दुकान बिकेगी? क्या जादुई तोते की बात सही साबित होगी? और क्या गोलू मोलू अपनी इज्जत बचा पाएंगे? जारी। गांव के मेले में सबकी नजरें अब चंपकलाल चाचा की अजीब दुकान और उस चमचमाते हरे जादुई तोते पर टिकी थी। तोते का नाम था मटकू तोता। उसका पंख चमकीला हरा, आंखें लाल मिर्च जैसी और आवाज इतनी मजेदार कि सुनते ही लोग खिलखिलाने लगे। तोता बोला, काका अब ध्यान से सुनो, तुम्हें हर बेकार चीज को हंसी और अच्छाई के साथ बेचना होगा। अगर कोई खरीदे तो उसे हंसाकर विदा करना, तभी तुम्हारी दुकान चलेगी। गांव वाले सोचने लगे, ये तोता असली है या सपना। गोलू ने धीरे से मोलू के कान में कहा, मुझे तो ये शरारती जादूगर लगता है। मोलू बोला, शरारती हो या जादूगर, अगर इसने हमारी इज्जत बचा ली तो मैं इसे रोज 10 दाने चने खिलाऊंगा। पहला ग्राहक चाचा ने जोर से आवाज लगाई, आ जाइए, यहाँ बिकेगा टूटा जूता, ऐसा जूता जो आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगा। गांव के बच्चे हंसते हुए बोले, अरे ये कौन खरीदेगा टूटा जूता। तभी मटकू तोता फड़फड़ाकर बोला, काका देखो ध्यान से। तोते ने टूटा जूता उठाकर घुमाया और बोला, इस जूते में ऐसा छेद है कि पानी निकलेगा फव्वारे की तरह। गर्मी में नल का झंझट खत्म, बस पहनिए और नाचिए, पानी अपने आप छप छप करेगा। सारे बच्चे ताली बजाकर चिल्लाए, वाह वाह, हमें चाहिए ये जूता। और देखते ही देखते टूटा जूता बिक गया और पैसे चाचा की झोली में आ गए। दूसरा तमाशा, अब बारी थी फटी हुई टोपी की। गांव की औरतें हंस रही थी,
अरे चंपक लाल, ये टोपी तो इतनी फटी है कि इसमें से सूरज भी झांक लेगा। चाचा ने टोपी उठाई और बोल पड़े, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये है ऐसी टोपी, हवा पास कर देगी और आपको गर्मी में रखेगी ठंडा ठंडा कूल कूल। तोता तुरंत बीच में कूदा और मजाकिया अंदाज में गाने लगा, टोपी पहन लो भाई। गर्मी दूर भगाई पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। एक किसान ने हंसते हंसते टोपी खरीद ली और बोला, इतना हंसा दिया कि टोपी न भी काम करे तो भी कीमत वसूल। गांव वालों की हंसी। अब चाचा का स्टॉल सबसे मशहूर हो चुका था। लोग मिठाई छोड़कर, खिलौने छोड़कर चाचा की दुकान पर भीड़ लगाए थे। गोलू मोलू हैरान थे, चाचा आप तो सचमुच व्यापारी बन गए। मटकू तोता इतराता हुआ बोला, काका असली जादू हंसी है, जहाँ हंसी है वहीं लोग खींचे चले आते हैं, बड़ी गड़बड़। इसी बीच चाचा ने अपना तीसरा सामान बेचने की कोशिश की, छेद वाला घड़ा। चाचा बोले, ये घड़ा तो कमाल का है, इसमें पानी डालो और देखो, बिना नल खोले झरना घर में ही तैयार। गांव वाले हंसते हंसते लौटपोट हो रहे थे। एक शरारती लड़का बोला, तो चाचा हम इसमें दूध डालें तो क्या दूध का फव्वारा निकलेगा? चाचा बिना सोचे समझे बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, दूध का झरना बह निकलेगा। लड़के ने सच में घड़े में दूध डाल दिया और देखते ही देखते पूरा दूध जमीन पर बह निकला। गांव वाले हंसी से फट पड़े, हा हा हा, चाचा आपका झरना तो सच में चल पड़ा। गोलू मोलू ने सिर पकड़ लिया, अब तो पूरा गांव हमें चिढ़ाएगा। मटकू तोते की चालाकी, तोता फटाफट उड़ा और जमीन पर गिरे दूध पर अपने पंख हिलाने लगा। चमत्कार हुआ, दूध की बूंदें चमकने लगी और वहां से छोटे छोटे सफेद फूल उग आए। गांव वाले दंग रह गए, अरे वाह, ये तो चमत्कारी घड़ा है, दूध डालो तो फूल उगते हैं। अब तो घड़ा भी बिक गया और अच्छे दामों में। सीख और मजाक। शाम तक चाचा की पूरी दुकान बिक चुकी थी। गांव के लोग हंसी मजाक करते हुए बोले, आज तक हमने ऐसा व्यापारी नहीं देखा जो कचरा बेचकर भी सबको खुश कर दे। गोलू बोला, चाचा आज तो आपने गजब कर दिया। मोलू ने तोते को दाना खिलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। मटकू तोता अकड़ते हुए बोला, बोला, याद काका, रखो, सामान की कीमत नहीं, हाँसी और अच्छाई की कीमत सबसे बड़ी होती है। एपिसोड 2 का अंत। अब गांव में चाचा और उनके जादुई तोते की चर्चा हर जगह हो रही थी। लेकिन आगे क्या होगा? क्या चाचा सचमुच अमीर बन जाएंगे या उनकी भुलक्कड़ आदतें फिर कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगी? गांव के मेले में जादुई तोते की मदद से चंपकलाल चाचा ने सबको हंसाकर अपनी दुकान चमका दी थी। अब गांव के लोग कहने लगे, चाचा अगर ये कचरा बेचकर भी सबको खुश कर सकते हैं तो असली चीजें बेचकर तो करोड़पति बन जाएंगे। गोलू मोलू भी उत्साहित थे। गोलू बोला, चाचा अब हमें कोई बढ़िया व्यापार करना चाहिए। मोलू बोला, हाँ, इस बार ऐसा धंधा करें कि पूरे गांव में नाम हो जाए। चाचा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ठीक है, कल से हम शुरू करेंगे अपना अनोखा व्यापार। व्यापार की तैयारी। सुबह सुबह तीनों दुकान लगाने निकल पड़े। मटकू तोता भी उनके साथ था, लेकिन इस बार चाचा ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने खेत से कद्दू, तरबूज और खीरे उठाए और बोले, हम सब्जियां बेचेंगे, लेकिन साधारण सब्जियां नहीं, हंसी वाली सब्जियां। गोलू हंस पड़ा, हंसी वाली सब्जियां, ये क्या होता है चाचा? चाचा रहस्यमयी अंदाज में बोले, बस बेटा देखते जाओ, मेरे पास है आइडिया, ऐसा आइडिया जिसे सुनकर सब पागल हो जाएंगे। दुकान का धमाल। दोपहर तक दुकान सज गई। चाचा ने कद्दू उठाकर आवाज लगाई, आ जाइए, ये है बोलने वाला कद्दू, इसे काटो तो हंसकर चुटकुला सुनाएगा। गांव वाले हैरान, अरे बोलने वाला कद्दू? चाचा ने कद्दू मटकू तोते के सामने रखा। तोता तुरंत अपनी नाक दबाकर कद्दू के अंदर छुप गया और मजेदार आवाज निकाली, हा हा हा, मैं हूँ कद्दू महाराज, जो मुझे खरीदेगा उसे रोज हंसी मुफ्त मिलेगी। गांव वाले लौटपोट हो गए और देखते ही देखते कद्दू बिक गया दोगुने दाम पर। गोलू मोलू का आइडिया। मोलू ने कहा, चाचा अब खीरे बेचने का टाइम है, चलो इन्हें भी मजेदार बनाते हैं। तोते ने झटपट खीरा उठाया और बोला, ये है ठंडा ठंडा टीवी रिमोट, इसे खाओ और गर्मी तुरंत गायब।
गोलू ने खीरे का एक टुकड़ा खाकर दिखाया और बोला, देखो देखो, मुझे तो अभी ठंडी हवा लगने लगी। गांव के लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े और खीरे भी बिक गए। बड़ी समस्या, लेकिन अब आया तरबूज का नंबर। चाचा ने जोश में कह दिया, ये तरबूज है, फ्रीज वाला फल। इसे खाओ तो इतना ठंडा लगेगा जैसे बर्फ निगल ली हो। एक ग्राहक ने सच में काटकर खाया और जोर से चीखा, अरे ये तो गरम है, इसमें तो बर्फ नहीं, धूप भरी हुई है। गांव वाले हंसते हंसते बोले, चाचा ये तो फ्रीज वाला नहीं, तंदूर वाला फल है। गोलू मोलू घबरा गए, अब तो दुकान बंद हो जाएगी। मटकू तोते का कमाल, तोता तुरंत उड़कर तरबूज के ऊपर बैठा और अपने पंख फैलाए। फूं करके उसने ठंडी हवा फेंकी। चमत्कार! तरबूज सचमुच ठंडा हो गया। ग्राहक ने फिर से खाया और खुश होकर बोला, वाह, ये तो सचमुच बर्फ जैसा है, और पूरे तरबूज का दाम देकर चला गया। व्यापार की सफलता। शाम तक चाचा की सारी सब्जियां बिक गईं। गांव वाले बोले, चंपकलाल चाचा के पास तो जादू है, उनकी हर चीज हंसी और खुशी के साथ बिकती है। गोलू बोला, चाचा अब तो हम अमीर बन जाएंगे। मोलू बोला, और नाम भी होगा, हंसी वाले व्यापारी। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा अमीर होना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि लोग हमें देखकर खुश हों। मटकू तोता हंसते हुए बोला, काका सही कहा, व्यापार में सबसे बड़ा लाभ है खुशी और प्यार। अब गांव में हर कोई चाचा की दुकान की बातें कर रहा था, लेकिन चाचा की भुलक्कड़ आदतें कब गड़बड़ कर दें ये कोई नहीं जानता था। और आगे आने वाला था एक बड़ा हंगामा। गांव का सबसे बदनाम लेकिन प्यारा बच्चा था मुन्ना। उसकी पहचान 3 बातों से होती थी, पढ़ाई में जीरो, शरारतों में हीरो और खाने पीने में सुपर हीरो, मतलब तली भुनी चीज़ों का बाप। उस दिन गांव के स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम आने वाला था। सुबह सुबह पापा ने मुन्ना को डांटते हुए कहा, मुन्ना अगर इस बार पास नहीं हुआ ना तो मोबाइल छीन लूँगा, क्रिकेट भी बंद। मुन्ना ने होंठ चबाते हुए कहा, पापा आप चिंता मत करो, इस बार तो धमाका होने वाला है। पापा ने खुश होकर कहा, मतलब अच्छे नंबर आएंगे? मुन्ना धीरे से बोला, हाँ पापा, लेकिन किसके? और भाग लिया। रिजल्ट का तमाशा। स्कूल के बरामदे में मास्टर जी ने सब बच्चों को बुलाया। जो जो पास हुआ है वो इस तरफ खड़ा हो, जो फेल हुआ है वो दूसरी तरफ। सारे बच्चे लाइन में लग गए। मुन्ना इधर उधर देख रहा था। घर पहुंचते ही पापा ने पटका, मुन्ना कितने नंबर लाए? मुन्ना ने मासूमियत से कहा, पापा बस एक ही नंबर कम रह गया। पापा की आंखें चमक उठी। वाह, मतलब 100 में से 99 आए? मुन्ना ने झेंपते हुए कहा, नहीं पापा, 100 में से 100 चाहिए थे, 100 ही मिले। पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, लगता है ये बच्चा गणित से ज़्यादा कॉमेडी में टॉपर बनेगा। मास्टर जी चिल्लाए, मुन्ना तू कहाँ जाएगा? मुन्ना ने झट से कहा, गुरुजी मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं न पास हूँ न फेल, मैं तो आधे आधे वाला हूँ। सारे बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। गुरुजी ने आंखें तरेरी, चुप रह शैतान, बता कितने नंबर लाया? मुन्ना सिर खुजाते हुए बोला, गुरुजी बस 1 नंबर कम रह गया। गुरुजी चौंक गए, अरे वाह, कितना चाहिए? जैसे ही वे घाटी के अंदर पहुंचे, उनके सामने काले धुंधले आकार उभरने लगे। वे किसी बड़े राक्षस जैसे दिखते थे, जिनकी लाल आंखें चमक रही थीं। एक परछाई गरजते हुए बोली, जो यहाँ आया वह डर के कारण लौट जाता है, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। टिम्मी डरकर पीछे हटने लगा। मीरा, यह बहुत डरावना है, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन मीरा ने गहरी सांस ली और जोर से बोली, हम यहाँ डरने नहीं, सीखने आए हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। अचानक एक परछाई मीरा की ओर झपटी, लेकिन टिम्मी बीच में कूद पड़ा। मीरा अकेली नहीं है,
मैं भी हिम्मत दिखा सकता हूँ, टिम्मी ने गुर्राते हुए कहा। गुब्बू ने भी खुद को बड़ा कर लिया और बोला, हम सब साथ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही तीनों ने मिलकर आवाज उठाई, परछाइयां धुएं की तरह बिखर गईं। हिम्मत का बीज घाटी के बीचों बीच एक चट्टान पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वहाँ एक छोटा सा पौधा उगा था जिस पर एक चमकता हुआ बीज रखा था। मीरा ने धीरे से बीज उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरी घाटी में अंधेरा छौंट गया। बादल हट गए, आसमान नीला हो गया और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। यह है हिम्मत का बीज, गुब्बू ने खुशी से कहा। तुमने साबित कर दिया कि असली बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। नगर में बदलाव। तीनों जब बीज लेकर वापस लौटे तो नगर में एक बड़ा बदलाव हुआ। जो लोग पहले डर के कारण बाहर नहीं निकलते थे, वे अब खुलकर बातें करने लगे। बच्चे ऊंचाई से झूला झूलने लगे और लोग चुनौतियों का सामना करने से नहीं घबराए। राजा गुनगुन की आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा, दोस्ती और हिम्मत, दो बीज मिल गए। अब हमारा नगर और मजबूत हो गया है, मीरा ने उत्साह से कहा। अब हमें तीसरा बीज ढूंढना है, ईमानदारी का बीज। टिम्मी ने अपनी पूंछ हिलाई और हंसते हुए बोला, लगता है इस बार मैं सबको ईमानदारी की असली ताकत दिखाऊंगा। गुब्बू ने मजाक करते हुए कहा, बस पहले चोरी छुपे मेरी मिठाई मत खाना। तीनों हंसते हुए अगले सफर के लिए तैयार हो गए।